रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला उठने उठने लगी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। निद्रावस्था में भी अब चेतना जागती रहती है। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश सा हो जाता था, कभी वे वायु के झोंकों से यूं कंपित होने लगती थी मानो जल में चांद का प्रतिबिंब है। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े नैराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिताग्नि है। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, यह कैसी लगी सूरे? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी। सूरदास ने पूछा, झोपड़ी में जाने का कोई रास्ता है? बजरंगी ने बोला, अब तो अंदर बाहर सब एक सा हो गया। सूरदास ने फिर पूछा, किसी तरह नहीं जा सकता? बजरंगी ने कहा, कैसे जाओगे? देखते नहीं हो यहाँ तक लपटें आ रही हैं। जगधर ने पूछा, सूरे क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? नायक राम बोला, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? जगधर बोला, पंडा जी मेरा लड़का काम ना आए। अगर मुझे कुछ भी मालूम हो तुम मुझ पर नाहक शुबा करते हो। नायक राम बोला, मैं जानता हूँ, जिसने लगाई है बिगाड़ ना दूँ तो कहना। तभी ठाकुर दिन ने कहा, तुम क्या बिगाड़ोगे? भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब स्वाह हो गया। जगधर फिर बोला, जिसके मन में इतनी खुटाई हो भगवान उसका सत्यानाश कर दे। सूरदास ने फिर पूछा, अब तो लपट नहीं आती? बजरंगी ने कहा, हाँ फूस जल गया, अब धरन जल रही है। सूरदास ने फिर पूछा, अब तो अंदर जा सकता है? नायक राम बोला, अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो आराम से सो रहो। जो होना था हो गया, पछताने से क्या होगा? सूरदास ने कहा, हाँ सो रहूँगा, जल्दी क्या है। थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। कुशल यह हुई कि और किसी के घर में आग न लगी। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचना करते हुए विदा हुए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा था। उसे झोपड़े के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख न था। दुख था उस पोटली का जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उद्धार संचित था। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थे। उसने सोचा, पोटली के साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे। अगर रुपए भी पिघल गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी? क्या जानता था कि आज यह विपत्ति आने वाली है? नहीं तो यहीं ना सोता। पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता ही ना, और अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। सच तो यह है कि मुझे यहाँ रुपए रखने ही ना चाहिए थे, पर रखता कहाँ? मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता? हाय, पूरे 500 रुपये थे। कुछ पैसे ऊपर हो गए थे। क्या इसी दिन के लिए पैसे पैसे बटोर रहा था? खा लिया होता तो कुछ तस्कीन होती। क्या सोचता था और क्या हुआ? गया जाकर पितरों को पिंड देने का इरादा था। अब उनसे कैसे गला छूटेगा? सोचता था कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं। बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते हुए जो बीत गए। बड़ी भूल हुई। चाहिए था जैसे जैसे हाथ में रुपए आते एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पाँव फैलाने का यही फल है।
उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोपड़े में घुसा, पर 2-3 पग के बाद एकाएक पाँव भूबल में पड़ गया। ऊपर राख थी, लेकिन नीचे आग तुरंत पाँव खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा, जिससे नीचे की आग भी जल्द राख हो जाए। आध घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी और तब फिर डरते डरते राख में पैर रखा। राख गर्म थी पर असहनीय थी। उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहाँ छप्पर में पोटली रखी थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था रुपए मिले या न मिले, पर चांदी तो कहीं नहीं। सहसा वह उछल पड़ा। कोई भारी चीज़ हाथ लगी, उठा लिया, पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा है। फिर टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियाँ टटोले। कोई चीज़ हाथ न लगी। तब तो उसने नैराश्य को तावली और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली। एक एक मुद्री हाथ में लेकर देखी। लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली न मिली। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया और अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा। सहसा एक चीख निकल आई। वह वही राख पर बैठ गया और विलक विलक कर रोने लगा। यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी ना हुआ था। तड़का हो गया था। सूरदास अब राख के ढेर को बटोर कर एक जगह रख रहा था। आशा से ज़्यादा दीर्घजीवी कोई वस्तु नहीं होती। उसी समय जगधर आकर बोला, सूरे सच कहना, तुम्हें मुझ पर तो सुबह नहीं है। सूर्य को सुबह तो था, पर उसने उसे छुपाकर कहा, तुम्हारे ऊपर क्यों सुबह करूँगा, तुमसे मेरी कौन सी अदावत थी। जगधर बोला, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सूरदास बोला, अब तो कुछ होना था हो चुका। कौन जाने किसी ने लगा दी या किसी की चिलम से उड़कर लग गई। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो और बिना जाने बूझे किस पर सुबह करूं। जगधर बोला, इसी से तुम्हें चिता दिया कि कहीं सुबह में मैं भी ना मारा जाऊं। सूरदास, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। जगधर को भैरव की बातों से अब यह विश्वास हो गया कि यह उसी की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी, उस धमकी को इस तरह पूरा किया। वह वहाँ से सीधे भैरव के पास गया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। जगधर को देखते ही बोला, कुछ सुना, लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। जगधर बोला, सब लोग तुम्हारे ऊपर सुबह करते हैं। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी है। भैरव बोला, यहाँ ऐसी धमकियों की परवाह नहीं। सबूत क्या है कि मैंने लगाई। जगधर ने पूछा, सच कहो, तुम्ही ने आग लगाई है। भैरव बोला, हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी थी। जगधर ने कहा, मैं कुछ कुछ पहले ही समझ गया था, पर यह तुमने बुरा किया। झोपड़ी जलाने की से क्या मिला। 2-4 दिन में फिर दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरव बोला, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई, यह देखो। यह कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग धुएं में काला हो गया था। जगधर ने पूछा, इसमें क्या है। अरे, इसमें तो रुपए से भरे हुए हैं। भैरव बोला, यह सुभागी को बहकाकर ले जाने का जरिमाना है। जगधर ने उत्सुकता से पूछा, सच बताओ, ये रुपए कहाँ से मिले। भैरव बोला, इसी झोपड़ी में बड़े जतन से धरन की आड़ में रखे हुए थे। पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था और इसी थैली में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 रुपये हैं। न जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी।
अब गर्मी निकल गई, अब देखें किस बल पर उछलते हैं। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया, नहीं तो इस वक्त रुपए कहाँ से मिलते। आजकल तो देखते ही हो, बल मटेरों के मारे बिक्री कितनी मंदी है। जगधर बोला, मेरी तो सलाह है कि रुपए से लौटा दो। बड़ी मशक्क़त की कमाई है, हजम ना होगी। जगधर दिल का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय उसने यह सलाह उसे नेक नियति से नहीं, हसद से दी थी। उसे यह असह्य था कि भैरव के हाथ इतने रुपए लग जाएं। भैरव आधे रुपए उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, पर भैरव से यह आशा नहीं की जा सकती थी। भैरव बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी। हाथ में आए हुए रुपए को नहीं लौटा सकता। उसने तो भीख मांगकर ही जमा किए हैं, गेहूं तो नहीं तोला था। जगधर बोला, पुलिस सब खा जाएगी। भैरव बोला, सूर्य पुलिस को न बताएगा, रो रो कर चुप हो जाएगा। जगधर ने कहा, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। भैरव बोला, वह गरीब है, अंधा होने से ही गरीब हो गया। जो आदमी दूसरों की डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरों को रुपए उधार देता हो, वह गरीब है। गरीब जो कहो तो हम तुम हैं। घर में ढूंढ लाओ, एक पूरा रुपया न मिले। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला। जब तक उसे रोते न देखूंगा, या कांटा नहीं निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। जगधर का मन आज खोचा लेकर गलियों में चक्कर लगाने का न लगा। छाती पर सांप लौट रहा था। उसे दम के दम में इतने रुपए मिल गए, अब मौज उड़ाएगा। तकदीर इस तरह खुलती है, यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा भी ना मिला। पाप पुण्य की कोई बात नहीं, मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूँ। दमड़ी छदाम कौड़ियों के लिए टैनी मारता हूँ, बाट खोटे रखता हूँ, तेल की मिठाई को घी की कह कर बेचता हूँ। ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता। जानता हूँ यह बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी ज़रूरी है। इसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया। गुनाह बेलइज्जत नहीं रहता। अब तो 3 दुकानों का और ठेका ले लेगा। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी लग जाता तो जिंदगानी सफल हो जाती। जगधर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा और भैरव के घर में लौटा तो देखा सूरदास राख को बटोर कर उसे आटे की भांति गूंथ रहा है। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है और पसीने की धारें निकल रही है। बोला, सूर्य क्या ढूंढते हो? सूरदास ने कहा, कुछ नहीं, यहाँ रखा ही क्या है, यही लोटा तवा देख रहा था। जगधर ने पूछा, और वह थैली किसकी है जो भैरव के पास है? सूरदास चौंका, क्या इसलिए भैरव आया था? जरूर यही बात है। घर में आग लगने से पहले रुपए निकाल लिए होंगे। लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं जितना धन। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो कि इसके पास रुपए कहाँ से आए। लोग यही समझें कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन संचय पाप से कम अपमान की बात नहीं है। वह बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ? होगी किसी की थैली, होती तो भीख मांगता। जगधर बोला, मुझसे उड़ते हो? भैरव मुझसे स्वयं कह रहा था। झोपड़े पे धरन के ऊपर यह थैली मिली, 500 रुपये से कुछ ऊपर है। सूरदास बोला, वह तुमसे हंसी करता है। 550 रुपये तो कभी जुड़े ही नहीं। 550 रुपये कहाँ से आते?
इतने में सुभागी वहाँ आ पहुँचे। रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। यह जानती थी आग भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर जो कलंक लगाया था उसकी उसे विशेष चिंता न थी, क्योंकि वह जानती थी किसी को इस पर विश्वास न आएगा। लेकिन मेरे कारण सूरदास का यूँ सर्वनाश हो जाए, इसका उसे बड़ा दुख था। वह उस समय उसकी तस्कीन लेने आई थी। जगधर को वहाँ खड़े देखा तो झिझकी, भय हुआ कहीं यह मुझे पकड़ न ले। जगधर को वह भैरव ही का दूसरा अवतार समझती थी। उसने प्रण कर लिया था कि अब भैरव के घर न जाऊंगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं, एक मेरा ही पेट उसे भारी है। अब अकेले ठोके और खाए और बुढ़िया के चरण धोकर पिए। मुझसे तो यह नहीं हो सकता। इतने दिन हुए इसने कभी अपने मन से बेले का सिंदूर भी ना दिया होगा, तो मैं क्यों उसके लिए मरूं। वह पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगधर ने पुकारा, सुभागी कहाँ जाती है, देख तेरे खसम की करतूत। बेचारे सूरदास को कहाँ का ना रखा। सुभागी ने समझा मुझे झांसा दे रहा है, मेरे पेट की था लेने के लिए यह जाल फेंक रहा है। व्यंग से बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम ही ने मंत्र दिया होगा। जगधर बोला, हाँ यही मेरा काम है, चोरी डाका न सिखाऊं तो रोटियां क्यों चले। जब तक समझाता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपए चुरा ले जाए, वह अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत न देख। सूरदास ने न जाने कितने जतन से 500 रुपये बटोरे थे, वह सब उड़ा ले गया। कहता हूँ लौटा दो तो लड़ने को तैयार होता है। सूरदास बोला, फिर वही रट लगाए हो। कह तो दिया कि मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और जगह से मार लाया होगा। मेरे पास 500 रुपये होते तो मैं चैन की बंसी न बजाता, दूसरे के सामने हाथ क्यों पसारता। जगधर बोला, सूरे अगर तुम भरी गंगा में कहो कि मेरे रुपए नहीं हैं तो मैं न मानूंगा। मैंने अपनी आँखों से वह थैली देखी है। भैरव ने अपने मुंह से कहा वह थैली झोपड़े के धरन के ऊपर मिली। तुम्हारी बात कैसे मान लूँ। सुभागी ने पूछा, तुमने थैली देखी है। जगधर बोला, हाँ देखी, नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ। सुभागी ने सूरदास से कहा, सच सच बता दो, रुपए तुम्हारे हैं। सूरदास बोला, पागल हो गई है क्या, इनकी बातों में आती है, भला मेरे पास रुपए कहाँ से आते। जगधर बोला, इनसे पूछ, रुपए न थे तो इस घड़ी राख बटोर कर क्या ढूंढ रहे थे। सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा। उसकी उस बीमार सी दशा थी जो अपनी प्रियजन की तस्कीन के लिए अपनी असह्य वेदना का छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा। जगधर के निकट जाकर बोली, रुपए जरूर थे, इसका चेहरा कहता है। जगधर, मैंने थैली अपनी आँखों से देखी है। सुभागी बोली, अब चाहे वह मुझे मारे या निकाले, पर रहूँगी उसी के घर। कहाँ कहाँ थैली छुपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरे ही कारण इस पर विपत पड़ी है, मैंने ही उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगी। जब तक इसके रुपए ना दिला दूंगी मुझे चैन ना आएगा। यह कहकर वह सूरदास से बोली, तो अब रहोगे कहाँ। सूरदास ने यह बात न सुनी। वह सोच रहा था, रुपए मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता। यही ना होगा कि जो काम इस साल होता वो कुछ दिनों के बाद होगा। शायद उस जन्म में मैंने भैरव के रुपए चुराए होंगे, यह उसी का दंड मिला है। मगर बेचारी सुभागी का अब क्या होगा। भैरव उसे अपने घर में कभी ना रखेगा।
बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी। यह कलंक मेरे ही सिर लगना था, कहीं का ना हुआ। धन गया, घर गया, आबरू गई, जमीन भी बच रही है, यह भी ना जाने जाएगी या बचेगी। अंधापन ही क्या थोड़ी विपत्ति कि नित ही एक न एक चपत पड़ती रहती है। जिसके जी में आता है चार खोटी खरी सुना देता है। इन दुखजनक विचारों से मर्मांतक सा होकर वह रोने लगा। सुभागी जगधर के साथ भैरव के घर की ओर चल रही थी और यहाँ सूरदास अकेला बैठा हुआ रो रहा था। सहसा वह चौंक पड़ा। किसी ओर से आवाज़ आई, तुम खेल में रोते हो? मिठुआ घीसू के घर से रोता हुआ चला आता था। शायद घीसू ने मारा था। इस पर घीसू ने उसे चिढ़ा रहा था। खेल में रोते हो? सूरदास कहाँ तो नैराश्य, ग्लानि, चिंता और शोक के अपार जल में गोते खा रहा था, कहाँ वह चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया। वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वालों को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी नहीं रोते, बापती पर बापती हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते, साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं आते, न किसी से जलते हैं और न चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा? खेल में हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए, रोने के लिए नहीं। सहसा उठ खड़ा हुआ और विजय के गर्व की तरंग से राग के ढोल को दोनों हाथों में उड़ाने लगा। एक क्षण में मिठुआ, घीसू और मोहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्म स्तूप के चारों ओर जमा हो गए और मारे प्रश्नों से सूरदास को परेशान कर दिया। उसे राग फेंकते देखकर सबों को खेल हाथ आया। राग की वर्षा होने लगी। दम के दम में सारी राख बिखर गई। भूमि पर केवल काला निशान रह गया। सूरदास ने कहा, दूसरा घर बनाएंगे। मिठुआ बोला, और फिर आग लगा दे। सूरदास ने कहा, तो फिर हम फिर बनाएंगे। मिठुआ बोला, और फिर लगा दे। तो सूरदास बोला, तो हम फिर बनाएंगे। मिठुआ फिर बोला, और कोई 1000 बार लगा दे। सूरदास ने कहा, तो हम 1000 बार बनाएंगे। बालकों को संख्या का विशेष रुचि होती है। मिठुआ ने फिर पूछा, और जो कोई 100 लाख बार लगा दे। सूरदास ने उसी बालोचित सरलता से उत्तर दिया, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे।